नमस्कार, मैं हूं प्रशांत। कहते हैं सितारों की चाल इस दुनिया की दिशा और दशा दोनों ही तय करते हैं। यहाँ पर भी कुछ ऐसे सितारे हैं जिन्होंने कुछ ऐसी चाल चली या जिनकी चाल कुछ ऐसी रही कि न्यू ईयर आने से पहले ही लोगों ने हैप्पी न्यू ईयर कहना शुरू कर दिया। इस दिवाली पर लोग हैप्पी दिवाली के साथ साथ बोलेंगे हैप्पी न्यू ईयर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हैप्पी न्यू ईयर की टीम से, हैप्पी न्यू ईयर के सितारों से जो इस वक्त मेरे साथ है। बमना, आपके इस तरह का टूर आप लोगों के लिए पहली बार था। जिस तरह का नाच गाना फिल्म में है, डांस है, जिस तरह का फिल्म है, आपने वही सब उस तरह का किया या आपने कवर और भी कुछ सॉन्ग्स किए? और भी सॉन्ग्स किए, बबन ने तो दर्द डिस्को किया भाई अपने Six फैमिली pack के पैक साथ, दिखा के बिल्कुल। लेकिन मुझे लग रहा था कि मुझे होस्ट करने कहेंगे। शाहरुख ने मना कर दिया, बोले होस्ट की कोई ज़रूरत नहीं, आप परफॉर्म भी करेंगे, गाना भी गाएंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन द एक्सपीरियंस वाज समथिंग दैट संगीत, लेट्स टेक म्यूजिक फॉर एग्जांपल। हम लोग गाना सुनते, बचपन से गाना सुनते आ रहे हैं, शाहरुख के गाना 15-20 साल से सुनते आ रहे हैं, अभिषेक के गाने हम लोग घर में अप्रिशिएट करते, गाड़ी में अप्रिशिएट करते, और वी नो दैट द म्यूजिक इज पॉपुलर। पता चलता है कि कितने हिट्स हुए हैं, आईट्यून्स पे कितना बिकता है। बट व्हेन द ओपनिंग स्ट्रेन्स ऑफ अ सॉन्ग वुड प्ले इन द स्टेडियम विद 15-20,000 पीपल, तब पता चलता है कि सिर्फ 3-4 नोट्स जो पहले बजते, पता चलता है कि ये गाना जो हमें बहुत अच्छा लगता है, गाड़ी में सुन के 20,000 लोग एक साथ सुनते तो वो जो रिएक्शन, लाइव रिएक्शन, वी रियलाइज हाउ मेमोरेबल दोस सॉन्ग्स आर। विवान, कैमरा के सामने आपने किया, स्टेज पे आप थे, किस तरह का फीलिंग था उस वक्त? कुछ डर था? एक तरफ इतने दिग्गज लोग, परफॉर्म करने में भी कमाल का फीलिंग था और पीछे बैक स्टेज में भी एक कमाल का फीलिंग था शो को देखते दौरान, क्योंकि वी वर सीइंग व्हेन शाह सर's एंट्री एंड ही स्टार्ट्स डांसिंग टू डॉन एंड काली, आई मीन इट्स गूज़बम्प, हेयर रेजिंग। बहुत मजा आया शो में परफॉर्म करने के लिए, लेकिन उससे भी उतने जितना मजा आया शो को देखने में बैक स्टेज। कितने लोगों ने विवान आई लव यू दिल खोल कैसे बोला वहाँ पे? बता दो विवान। ऐसा अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। कितने फैंस आपके बन गए जो हाथ खोल के? वहाँ पे मुझे पता नहीं, आई थिंक, आई होप a couple of them, I must have couple of them. मेरे भी 10-12 आंटी जो थी बहुत पसंद की, मुझे बहुत पसंद की वो। प्रशांत, मैं यही कहूंगी फॉर एनी फिल्म टू टेक द एंटायर कास्ट और एक वर्ल्ड टूर करना, आई डोंट थिंक ये आगे जाकर मतलब हो भी पाएगा किसी से या नहीं। आई थिंक ओनली शाहरुख कुड हैव थॉट अप एंड एक्चुअली मेड इट पॉसिबल कि हम सुन रहे थे हाँ हम सब वर्ल्ड टूर पे जाएंगे और पूरी हैप्पी न्यू ईयर की टीम के मतलब डायरेक्टर भी डांस कर रहा था उसमें, एंड इट डिडंट लुक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, इट लुक लाइक डायरेक्टर तो पहले से ही डांसर है। और मैं ये सबके लिए कहना चाहूँगा, आई एम सॉरी, आई विल मेक दिस शो लिटिल इमोशनल, कि मुझे हर रात को या हर दूसरी या तीसरी रात को घर जाते वक्त काम से कुछ भी कर रहे हो फिल्म के बारे में, क्योंकि उसके बीच में है, आंख में आंसू आ जाते थे कि यार ये लोग, अब मैं साथ में नहीं रहूँगा, 1 साल 1.25 साल हो गया है। सो मुझे लगता है ये एक बहाना भी था कि यार 1-2 हफ्ते हैं, उसमें हमें फिल्म का कुछ नहीं करना है, तो साथ रहने का तो कोई मौका ढूंढ लो। सो आई थिंक वी विल रियली मिस ईच अदर, वी आर वेरी हैप्पी इन द प्लेसेस वी आर, जॉइंट फैमिली नाउ, जो फिल्म के बाद भी रहेगी और ये फिल्म के अंदर भी जब ऑडियंस देखेगी, ये हम डंके की चोट पर कह सकते हैं, वो नजर आएगा कि कहानी अच्छी है, ये अच्छा है, गाना अच्छा है, वो अच्छा है, ये ठीक नहीं है, वो बढ़िया नहीं था, ये सब होगा। लेकिन एक चीज़ जो सब कह के आएंगे, यार एक फीलिंग थी जो हम समझा नहीं सकते, जो इस फिल्म के पर्दे के थ्रू निकल कर हमारे तक आई है, और वो फीलिंग हमारा प्यार है एक्चुअली। ऐसा प्रमोशन ना देखा है पहले, ना हुआ है, आगे होगा नहीं होगा पता नहीं। बड़ा प्रमोशन, उससे बड़ा कैनवस, आपको लगता है कि उतनी ही बड़ा प्रेशर भी आ जाता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है हर फिल्म की अपनी एक कहानी होती, हमारा ये फ़र्ज़ है कि उस कहानी को रिलीज़ करने से पहले दुनिया को बता दें कि ये कहानी इस बारे में है, बस। इससे ज़्यादा प्रमोशन फिल्म की ज़रूरत नहीं होती, कुछ छुपाना नहीं, कुछ हटाना नहीं, यार ये है फिल्म, क्योंकि इतना पैसा खर्च करके लोग आ रहे हैं, दिवाली का मौका है और खुशी से आएंगे, तो कोई डिसअपॉइंट ना हो। हम पहले से ही बता रहे हैं ये फिल्म है, और मुझे लगता है सिर्फ फारहा ही एक ऐसी डायरेक्टर हैं जो ऐसी फिल्म बना सकती हैं, क्योंकि इनकी अपब्रिंगिंग ऐसी है, इनकी थॉट ऐसी है कि एक अनअबैशड बॉलीवुड फिल्म जिसके अंदर हर तरह की वो चीज़ जिसको हो सकता है नई पीढ़ी सोचे कि अरे यार बॉलीवुड ऐसा, हाँ है, और डंके की चोट पे है, और बहुत खुशी से है, और उस टेक्नोलॉजी के साथ है जो शायद इस देश में अभी तक देखी नहीं गई है। वी आर गोइंग टू मेक यू प्राउड ऑफ द सिनेमा दैट हैज़ मेड द कंट्री known because of its name.